मेरे को तो लगता है कि आप में और हम दोनों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। आपकी बीवी से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप कुछ दिनों के बाद मेरे घर के बराबर वाली झोपड़ी में तशरीफ लाने वाले हैं। क्यों ये मनहूस अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हो? सही से बाजी लगाने दो। आप अपनी बाजी हार चुके सेठ जी। अब बाजी आपकी पहली बीवी लगाएगी और मैं और आप नाचने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएंगे। बताएं, आप बताएं। मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो बताएं मुझे। खाली दिमाग से सोचोगे तो इसी किस्म की उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। हाँ, आप भी तो पेट से सोचते हैं सेठ जी। अगर दिमाग से सोचा होता ना तो हम दोनों अलग अलग और एक साथ अय्याशी कर रहे होते। अब ज्यादा हाँको मत और मेरी बात गौर से सुनो। कल सुबह मैं मौलवी लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। शर्म तो तुझे आती ही नहीं है? घर में आया वो भी आधी रात को, वो भी नशे की हालत में। क्या तो हाल कर रखा है अपना। कौन कहता है मैंने नशा किया? न जाने तू कब सुधरेगा। और तेरा मसला यह है कि तू हर वक्त तू मेरे पीछे लगी रहती है। ये जो तू झूठ बोलता है ना, वो तेरे चेहरे पर छुपता भी नहीं है। ऊपर से कसमें खाने को तैयार हो जाता है, फिर बोलता है मेरे पीछे पड़ गई है, पीछे पड़ गई है। पीछे क्यों ना पड़ूं? और चलो मान लिया मैंने नशा किया, लेकिन मैंने थोड़ा कम नशा किया है। सकीना, मैं आज बहुत खुश हूँ। और कल मेरे को 25 लाख वो मिलने वाले हैं। क्या 25 लाख? कौन देगा तुझे? अरे तू देखती जा बस। ये जो तू रोज हमें तमाशा दिखाता है ना, वो तो मैं देखती हूँ। अब कोई नया तमाशा दिखाने वाला है? और तेरे से तो बात करना ही फजूल है। राबी कहाँ है? राबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर गई है। अब चल तू भी आराम कर। अरे शादी के पहले दिन ही काम शुरू कर दिया। कुछ तो अपनी जान का लिहाज करो। अरे कामों से नहीं घबराती मैं, और वैसे भी घर के काम करते हुए कौन से किसी की सेहत पे फर्क पड़ता है। अच्छा बाबा, ये काम वाम छोड़ो, मैं बाहर से खाना लेकर आऊँ, गरम करके लेकर आऊँ। बाहर से क्यों लेके आए? इतने पैसे लगा दिए, मैं घर पे बना लेती। एक दिन में तुम क्या क्या करती? घर के काम भी करती, खाना भी बनाती। जाओ ये गरम करके ले आओ। ठीक है, आज तो मैं खा लूंगी, लेकिन आइंदा बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, इस घर में बनेगा। मैं फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, आइंदा जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। लेके आती हूँ। सकीना, राबी को तैयार कर। क्यों? क्यों का क्या सवाल है? सेठ जी आ रहे, मौलवी साहब को साथ ला रहे हैं। वो सेठ जी के साथ राबी का निकाह है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक लड़की का 2 मर्दों के साथ निकाह कैसे हो सकता है? मैं राबी का निकाह जिब्रान के साथ कर चुकी हूँ। बकवास कर रही है। ये बकवास नहीं, सच है। मुझे पता था ना कि शादी के नाम पे तो उस बच्ची का सौदा कर रहा है, इसलिए मैंने बाइज्जत उसे कर दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और झूठ बोल रही है तू। तूने राबी को कहीं छुपा दिया है, और जल्दी से बता और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इज्जत इज्जत इज्जत, तेरी इज्जत होगी तो खाक में मिलेगी ना। और मैं
मैं इस वक्त तेरी पिट पिट सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरे को राबी का पता बता, वो कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? देख, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना इस वक्त, वो उसमें हम सब की भलाई है। जिस चीज में भलाई थी ना, वो मैं कर चुकी हूँ। अब तेरी बेटी इस घर से रुखसत हो चुकी है, अब वो किसी की बीवी है। अब तू मेरे खिलाफ जो करना चाहता है ना कर, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। मार मार मुझे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं राबी की निकाह कर चुकी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम अपनी गलतियों से सबक सीख रही हो। अब देखना, तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। जी अम्मी, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो और मैं आप सबको बहुत खुश रखूँ। साफ बात तो यह है कि अगर आप मुझे माफ़ ना करती तो शायद मैं कभी भी अपनी गलतियों का इजाला ना कर पाती। हाँ, मैं जानती हूँ, गलती भी इंसान से ही होती है। हमने तुम्हें कमरे में इसलिए बंद किया था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने किसी और गलती का इर्तिकाब नहीं किया और हमें मज़ीद और किसी शर्मिंदगी से बचा लिया। अम्मी, मैं वक्ती तौर पे बात भुला बैठी थी कि सबसे ज़्यादा प्यार तो माँ बाप ही करते हैं। बस किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर मुझे इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा, लेकिन अब मैं अपनी हर गलती का इजाला करना चाहती हूँ। अब इन सब बातों को अपने जहन से निकाल दो। पिछली बातों को याद करने से आने वाली ज़िंदगी पे मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जी अम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं इन सब बातों को बहुत पीछे छोड़ दूँ। कभी तो आपके साथ हाथ बटाना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बा के जहन से वो वाक़या अभी तक नहीं निकल आए। तुम्हारे अंदर ये तब्दीली देखकर उन्हें खुशी होगी। तुम खुद नाश्ता लेकर जाओ उनके लिए। ठीक है।